नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रीतम सिंह है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी की रनिंग के बारे में। दोस्तों वैसे तो मैंने टेरिटोरियल आर्मी की रनिंग के बारे में वीडियो बनाए हैं, परंतु आपके बार बार कमेंट्स आते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी की रनिंग का टाइमिंग क्या रहता है, तो सोचा एक अलग से वीडियो बना के मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा टेरिटोरियल आर्मी की रनिंग रेगुलर आर्मी की रनिंग से बिल्कुल डिफरेंस और बिल्कुल अलग तरीके की होती है। रेगुलर आर्मी की रनिंग में क्या होता है कि रेगुलर आर्मी की रनिंग में जो बैच बनाया जाता है वो लगभग 200 से 250 कैंडिडेट्स का बैच होता है। उसमें लगभग 30 से 35 बंदों को रनिंग में पास किया जाता है। परंतु दूसरी तरफ टेरिटोरियल आर्मी में इन दिनों में लगभग 100 बंदों का बैच बनाया जाता है और उसमें 5 से 6 बंदों को ही रनिंग में पास किया जाता है। तो दोस्तों आप परसेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी की रनिंग थोड़ी हार्ड पड़ती है। दोस्तों इसके अलावा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, टेरिटोरियल आर्मी की रनिंग अगर आपको क्लियर करनी है तो आपको अपने स्टेमिना को लास्ट चक्कर के लिए बचा के रखना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कई बार बैच में अगर ज़्यादा टाइमिंग लगाती है तो कुछ एक बैचों को तो बिना किसी कैंडिडेट को पास किए ही निकाल दिया जाता है, यानी एक भी कैंडिडेट को रनिंग में पास नहीं किया जाता। ऐसी कंडीशन मैंने टेरिटोरियल आर्मी के बैचों में देखी है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास लास्ट चक्कर में स्टेमिना होगा तो आप लास्ट चक्कर में जोर मार के अपनी रनिंग को क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास स्टेमिना होगा तो आप किसी दूसरे बंदे से लास्ट चक्कर में पीछे नहीं होना चाहेंगे। अगर आप एक बार पीछे हो गए तो आपका स्टेमिना उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा और आपका रनिंग के जो चांस है वो कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर एक या दो बंदे अगर आपसे आगे चल रहे हैं और किसी एक या और दो बंदे ने आपको रनिंग में लास्ट चक्कर में काट दिया और टेरिटोरियल आर्मी के स्टाफ ने अगर 4 बंदों को लेना है और अगर आप 5वें बंदे हैं तो आप यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी की रनिंग क्लियर नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ रेगुलर आर्मी में क्या होता है कि पूरे ग्रुप को पकड़ते हैं, तो पूरे ग्रुप को पकड़ते हैं तो उस ग्रुप में अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपके चांस है कि उस ग्रुप को तो पकड़ना ही है, ग्रुप में आप आएंगे तो आपकी रनिंग क्लियर हो जाएगी। पर यहाँ पे क्या होता है, अगर टेरिटोरियल आर्मी की स्टाफ ने ठान लिया कि 2 बंदों को ही पकड़ना है, एक बंदा अगर आपसे आगे चल रहा है और दूसरे बंदे ने आपको लास्ट में काट दिया तो आप तीसरे नंबर हो गए। 2 बंदों को उनको पकड़ना होता है, तो अगर तीसरे हैं आप तो आपकी रनिंग यहाँ पे रनिंग में आप फेल हो गए। तो दोस्तों यही है कि लास्ट चक्कर में आपको अपना पूरा जोर मार के रनिंग को क्लियर करना। ये नहीं सोचना कि मैं अभी आगे चल रहा हूँ, एक बंदा आगे है, 2 बंदा आगे है तो मेरी रनिंग क्लियर हो गई। यहाँ पे कब आपको निकाल दिया जाएगा पता ही नहीं चलेगा। 2 बंदों को पकड़ लिया जाएगा, तीसरा बंदे आप है, आपको यहाँ पे फेल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों चौथे चक्कर में तो आपको यहाँ पे जोर मारना ही है। 3 चक्रों में भी किसी से पीछे नहीं रहना है। चौथे चक्कर के लिए अपने स्टेमिना को बचा के रखना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दोस्तों इसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी की रनिंग की टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग के बारे में यहाँ पे कुछ खास तो मैं बता नहीं सकता। लगभग 5 मिनट के आसपास अगर आपकी टाइमिंग है ग्राउंड की, 1600 मीटर की 5 मिनट के आसपास की टाइमिंग है तो आप रनिंग यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। परंतु इसकी भी एक शर्त है। शर्त ये है कि अगर आपने अपने ग्राउंड को बाइक से मापा है, बाइक से अगर आपने ग्राउंड को मापा है, उसमें अगर आपकी 5 मिनट की टाइमिंग है तो कोई गारंटी नहीं है टेरिटोरियल आर्मी की रनिंग क्लियर हो जाएगी। क्योंकि बाइक से मापा हुआ ग्राउंड रस्सी और इंची टेप की मदद से नापे हुए ग्राउंड से लगभग 80 से 100 मीटर छोटा होता है। 80 से 100 मीटर की दूरी तय करने में बंदे को 10 से 15 सेकंड का टाइम लगता है। बाइक से मापे हुए ग्राउंड में अगर आपकी टाइमिंग 5 मिनट है तो रस्सी और इंची टेप से मापे हुए ग्राउंड में आपकी टाइमिंग आएगी 5.25 मिनट। तो यहाँ पे आपकी टेरिटोरियल आर्मी की रनिंग क्लियर होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं ये भी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ग्राउंड है वो ग्राउंड की बनावट भी डिपेंड करती है। ग्राउंड अगर पक्का हो, बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ हो, उसमें अगर आपकी 5 मिनट की टाइमिंग है तो भी थोड़ा उसमें शक के दायरे में आता है कि आपकी रनिंग क्लियर होगी कि नहीं होगी। परंतु अगर ग्राउंड में मिट्टी है और वो ढंग से बनाया हुआ नहीं है, यानी वो ग्राउंड हार्ड है और उसमें अगर आपने 5 मिनट टाइमिंग लिया है 1600 मीटर का तो आप गारंटी से 100% टेरिटोरियल आर्मी की रनिंग को क्लियर कर पाएंगे।
दोस्तों इसके अलावा तैयारी पे तो आपको ध्यान रखना ही है। टेरिटोरियल आर्मी की रनिंग क्लियर करनी है तो आपको हर दिन तैयारी करनी है, तब जाके आपकी टेरिटोरियल आर्मी की रनिंग क्लियर हो पाएगी। अगर आपने एक बार टेरिटोरियल आर्मी की रनिंग क्लियर कर दी तो 80% चांस है आप टेरिटोरियल आर्मी में सेलेक्ट हो जाएंगे और देश की सेवा करेंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई रनिंग के बारे में मेरे से कोई अन्य एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियों के बारे में बताता रहता हूँ। अभी भर्तियों की कोई सूचना है नहीं, जैसे ही कोई सूचना आएगी मैं आपको तुरंत लाइव आके इसके बारे में सूचित करूँगा। दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दे, हमारे चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।